हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे विद्या स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं बुधन सिंह आप सभी के बीच, और आज हम बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आए हैं। देखिए, जो भी विद्यार्थी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, आपके पास समय बहुत कम बचा है, तो इस समय का उपयोग आप जो है ना अच्छे ढंग से कीजिए, ताकि आप जो है ना तन मन धन लगा के पढ़े, ताकि आपको अगला एग्जाम में जाके अच्छा मार्क्स मिले और उसके अनुसार रिजल्ट वो अच्छा बन सके। तो आइए हम आज मैथ का जो है ना मॉडल सेट 1 आप लोग के बीच बताने जा रहा हूँ। इसको जो है ना संपूर्ण विधि से आज हम लोग हल करेंगे, है कि नहीं। बहुत सारे जगह आप देखेंगे शॉर्टकट में खाली टिक मारो टिक मारो नहीं, डिटेल से पढ़ना है। तो इस चैनल में बने रहिए। आइए हम शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं। चलिए चैनल पर बने रहिए। तो चलिए हम लोग अब शुरुआत करते हैं। जैसे पहला नंबर प्रश्न है, 120 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। 120 जो है उसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो किस रूप में लिखा जा सकता है, यहाँ दिया हुआ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में कौन सा होगा, चलिए पहले हम इसको हल कर लेते हैं डिटेल से, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। तो 120 है, तो 120 आप यहाँ जो है ना इसका कीजिए 120 है ना, 120। तो 120 का हो जाएगा आपका 2 छक 12 और 1 0, उसका 2 तिया 6 1 0 और 2 का 2 2 पंचे 10 है ना। अब अगला कितना हो गया, फिर 3 से 3 पचे 15 आपके सामने आ गया। 2 गुना 2 गुना 2, 3 ठो 2, 1 ठो 3 और 1 ठो 5 है ना। तो 2 ठो 3 1 ठो 2 ठो 2 और 3 ठो 3 1 ठो 5 1 ठो 3 कहाँ है। तो देखिए ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सब मिला 1 नंबर, तो 1 नंबर हो गया। चलिए उस तरह से अगला चलते हैं। 2 नंबर का 306 तथा 657 का महत्तम समावर्त्य 9 दिया है ना, महत्तम समावर्तक 9 दिया है। और 306 और 657 का लघुतक समावर्तक क्या होगा। तो क्या होगा हमको इस पर पहले विचार करना है। आपको यहाँ दिया है 4 ऑप्शन दिया हो, कौन होगा। तो सबसे पहले जो है ना इनको हम क्या करेंगे, हल कर लेते हैं, डिटेल जान लेते हैं, उसके बाद फिर अगला हम देखते हैं। तो हम जानते हैं कि जो है ना लॉस ऑफ क्या होगा, यही दिया है ना, लघुत्तम समावर्तक जिसको कहते हैं वो लॉस कहते हैं, जिसको एलसीएम कहते हैं। तो देख लीजिए पहले सबसे पहले आप जो है ना मान लीजिए, है ना, माना लॉस जिसको एलसीएम कहते हैं। तो एक्स मान लेते हैं, एक्स है ना। और दो संख्या जो है, दो संख्या क्या मान लेंगे, पी क्यू हो गया 2 संख्या। तब कह सकते हैं यहाँ पे पी क्यू गुना बराबर पी क्यू, यहाँ भी गुना का संबंध का मौसौ है ना। गुना देंगे, क्या देंगे, पी क्यू का लॉस। समझ रहे हैं ना, ये सूत्र हो गया। अब दोनों साइड बराबर कर दिए हैं करके। तो पी क्यू हम माने थे 2 चीज़, 2 संख्या। तो पी क्यू क्या 2 संख्या है मेरे पास, 306 और 657 है ना। 306 और गुना 657 है कि नहीं, बराबर दीजिए। देखिए पी क्यू मौसौ, तो पी क्यू हम क्या मांगे, एगो पी क्यू मौसौ कितना दिया हुआ, महत्तम समावर्तक दिया हुआ है 9 दिया है। तो 9 और गुना पी क्यू लॉस। तो देखिए यहाँ माने हैं तो x। अब क्या करेंगे, ये 9 जो इसके संबंध में, गुना के संबंध में, ये इसको आके इधर भाग दे देगा, है ना। 306 गुना 657 बटे 9 बराबर कर दीजिए x। 9 सत्ते 63 है ना, और 9 तिया 27 कट गया 73 बार में। तो 306 गुना 73 कर देंगे तो आपके सामने कितना हो जाएगा, ये गुना कर, यहाँ पे अगर 306 और 73 को गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 2 3 8, इतना आ जाएगा। ऑप्शन है क्या कहीं पे, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। 15 और 25 का HCF पूछा है, 15 और 25 का HCF पूछा। आप तो इसको जो है ना अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी बना सकते हैं। जैसे 15 को हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, हाँ 3 पचे 15 और 25 का करेंगे तो हो जाएगा आपका 5 25, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट समझ सकते हैं, क्या सकते हैं, 15 का हो जाएगा आपका 3 गुना 5 और 25 का हो जाएगा आपका 5 गुना 5। तो ये देखिए 5 5 मिल रहा है, तो 5 आपका हो जाएगा HCF यानी महत्तम समावर्तक। तो 5 का है, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो गया।
अगला देखिए, कहता है एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उनके गुणनफलों के क्रम को छोड़ते हुए डैश होता है। तो छोड़ते हुए ये क्या होता है? क्या होता है? एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उनके गुणनफलों के क्रम को छोड़ते हुए होता है। क्या होता है? अनेक तो नहीं होता है, अद्वितीय होता है। क्या होता है? अद्वितीय होता है। तो आइए अगला हम चलते हैं अब 5वां नंबर से। चलिए अब देखते हैं 5 नंबर से। तो शून्यकों का योग √2 है ना, और गुणनफल 1/3 यानी 1/3। दो चीज़ दिया हुआ है, शून्यकों का योग और उसका गुणनफल दिया हुआ। तो हम जानते हैं एक सूत्र के माध्यम से अभी हम इसको बनाएंगे, है ना। तो सूत्र होता है x² माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, और इंटू x कर दीजिए, प्लस कर दीजिए शून्यकों का गुणनफल, है ना, शून्यकों का गुणनफल है ना, बराबर 0 कर दीजिएगा। 0 कर देंगे तब x² तो है नहीं, तो x² को यहाँ लिखिए, माइनस शून्यकों का योग कितना दिया है? √2 दिया है। इसके साथ गुणा का संबंध x कर दीजिए, प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है? 1/√3 बराबर 0 कर दीजिए। कर दिया। अब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए एक भिन्न का जोड़ है, यानी जोड़ घटा है, तो सबका एलसीएम क्या ले सकते हैं? 3 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 3 बार में लगेगा, तो 3x² हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा 3√2x, और यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ बराबर 0 हो जाएगा, होगा ना। अब इसको क्या करेंगे? तिरछियाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देंगे, है ना। 3 हो जाएगा 0 के साथ, यहाँ कुछ नहीं है ना, तो 1 छुपा हुआ रहता है, 1 छुपा हुआ रहता है, और 1 से गुना करेंगे इसको सबको, तो क्या हो जाएगा? जैसे 1 से हम जो है ना गुना करेंगे, ये सब को गुना करेगा, ये ब्रैकेट के बाद इधर देखिए सब पूरा करेंगे, यानी एक ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए 3x² माइनस 3√2x + 1, है ना, और बराबर लिखिए 0 × 3, है कि नहीं। ये 1 से गुना होगा तो सेम होगा, 3x² माइनस 3√2x + 1 हो जाएगा, ये बराबर 0 हो जाएगा, है कि नहीं। तो 3x² √3(2x) कहीं है ये क्या ऑप्शन? कहीं है तो देख लीजिए, देखिए यहाँ पे है ना। तो आपका बी करेक्ट आंसर हो गया, बी करेक्ट। चलिए अगला देखते हैं। यदि ax² + bx + c के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? अब कहता है ये दोनों का मान क्या होगा, अल्फा और बीटा का मान। तो 4 ऑप्शन यहाँ भी दिया हुआ। चलिए इसको भी हम थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं, है कि नहीं। हम जानते हैं कि शून्यकों का योग जो होता है इस तरह से भी लिखा सकता है, या तो अल्फा बीटा से ही हम बनाते हैं, अच्छा लगे आपको समझ में आए तो, है कि नहीं। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? शून्यकों का योग क्या पढ़े थे अभी? ये वाला सबको नहीं बनाना है, उस दूसरे से बनाता है अल्फा बीटा से। तो क्या होता है? x माइनस x का गुणांक, x का गुणांक, है ना, और बटे होता है x² का गुणांक। ये सूत्र पढ़े होंगे, पढ़े हैं कि नहीं? अब ये सूत्र पढ़े होंगे तो अब हम क्या लिखना है? माइनस x² का गुणांक। तो हमारे पास क्या दिया है? ax² प्लस bx + 1, यही है ना। ax² + bx + c है, तो c है। अब इसको जो है ना हमें अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए क्या है? x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है? b, है ना। x का गुणांक हो जाएगा b, तो माइनस b, और x² का गुणांक x² a है, तो a लिखिए। तो हमारा कितना हो गया? -b/a, -b/a हो गया कि नहीं? -b/a कहीं ऑप्शन है क्या? a नंबर में आंसर। चलिए अब देखते हैं अगला। किसी 7 नंबर का, किसी बहुपद px के लिए शून्यकों की ग्राफ आकृति में दिया गया है ना। बहुपदों की शून्यकों की संख्या क्या होगा? अब बहुपद की शून्यकों की संख्या का बहुपद क्या होगा? शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। तो ये देखिए मेरा ग्राफ दिया हुआ है ना। तो px वाला पूछा है, किसका पूछा है? px पूछा है। तो px वाले में तो क्या होगा? ये तो मेरा देखिए y वाला में कटा है, तो x में तो कटा ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ कटा है ना,
तो वाई में कटा, एक्स में कटा ही नहीं है तो जीरो होगा जी, जीरो कहीं है क्या? ए नंबर ऑप्शन है, ये हो गया। अगला देख लेते हैं, तो चलिए देखते हैं 8 नंबर समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 में, है ना। यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 को समीकरण युग्म का होगा, है ना। समीकरण युग्म क्या होगा? अद्वितीय हल, अनेक हल, कोई हल, दो कोई हल होगा। तो कौन होगा? तो आइए हम सबसे पहले जो है इसको देख लेते हैं। तो हम जानते हैं कि जो है ना, अगर ये जो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c नॉट इक्वल टू रहता है b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 c बटे 2, तो इसका होता है कोई हल नहीं, है कि नहीं, ये कोई हल नहीं होता है। तो आपका ये हो गया सी नंबर आंसर। अगला देखते हैं समीकरण युग्म 2x माइनस 3y इक्वल टू 0, है ना, और 3x प्लस 4y प्लस 20 प्लस 0 होता है। तो हम जानते हैं कि a1 जो दिया है आपका कितना दिया है? 2, है ना। a1 कितना दिया है? a1 2 दिया है, और b1 दिया है -3, और c1 जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। तो उस तरह से इसमें भी है a2 दिया है आपका 3, और b2 दिया है 4, और c2 दिया है 20। तो अगर हम इसको करेंगे तो हमारा हो जाएगा a1 बटे a2 में हो जाएगा, है कि नहीं, a1 बटे a2 और b1 बटे b2 नॉट c1 बटे c2 होगा कि नहीं। ये सब हम लिखे बराबर। अब देखिए लिखते हैं, कितना हो गया? 2 बटे 3 बराबर -3 बटे 4 बराबर 0 बटे 20, है कि नहीं। तो ये क्या हुआ? बराबर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, बराबर नहीं आ रहा, तो ये क्या होगा? प्रतिच्छेद जो है ना, ये आपका हो जाएगा प्रतिच्छेदी हो जाएगा। क्या होगा? ये आपका हो जाएगा प्रतिच्छेदी हो जाएगा ये। अगला देखते हैं सी के किस मान के लिए समीकरण युग्म सी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 तथा 6x माइनस 2y इक्वल टू 4 का अनंत हल है। यानी इसमें जो हमें मेरा जो है ना अनंत हल दिया हुआ है, अनंत हल दिया हुआ, तो हम जानते हैं अनंत हल का मेरा क्या होता है? सूत्र होता है सब बराबर होता है ना, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 सब होता है। तो हम यहाँ देख लेते हैं, पहला क्या है? c, है ना, सी एक्स है, तो मेरा c बटे कितना हो जाएगा? 6 बराबर हो जाएगा 1 बटे -2 होगा कि नहीं, और बराबर हो जाएगा 2 बटे 4। यहाँ हो गया, इतना हो गया कि नहीं। ये वाला आपका कहलाएगा, है ना, a1, ये कहलाएगा b1, ये कहलाएगा c1, है ना, ये कहलाएगा आपका a2, ये कहलाएगा b2, ये कहलाएगा आपका c2। तो वहाँ हम ये सूत्र में बैठा दिए हैं, ये बार बार बताने से अच्छा नहीं, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा शॉर्टकट में इसको दिए गए हैं। तो हमको किसका मान निकालना? सी का ना, तो c बटे 6 बराबर लीजिए 2 बटे 4, ये वाला ले लीजिए, है ना। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 सी हो जाएगा, बराबर होगा इधर 14 12 होगा कि नहीं। तो जैसे करेंगे हम c बराबर 12 बटे 4, तो 4 तिया 12 हो जाएगा। तो c बराबर हमारा कितना 3 निकला कि नहीं? 3 निकला, तो c का मान मेरा 3 कहाँ है? देखिए ए नंबर में, है ना। तो ये आपका ए नंबर राइट आंसर हो गया। चलिए अगला हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए हम करते हैं 11 नंबर समीकरण युग्म 2x माइनस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 4 का हल क्या है। तो क्या है? सबसे पहले इस हल को हम लोग देख लेते हैं, और तो चलिए पहले जो है ना हल कर लेते हैं, है ना। दो समीकरण दिया हुआ, क्या है? 2x माइनस वाई बराबर 5, और इसको 1 मान लीजिए, और 3x माइनस 2y बराबर 4 दिया, इसको 2 मान लीजिए, है कि नहीं। और देखिए ये दोनों जो है ना हम क्या कर सकते हैं? हल करेंगे। तो आप अगर नहीं देखे हैं तो इस चैप्टर को हम पूरा पढ़ा चुके हैं, 3 चैप्टर से है, और वहाँ जाके आप देखिए प्ले लिस्ट बना हुआ, वहाँ से आप आसानी से बना सकते हैं। समीकरण ये लीजिए, चलिए ये समीकरण 1 है ना, दोनों को जोड़, दोनों देखिए दोनों क्या है ना इसमें प्लस है, तो यहाँ यहाँ जोड़ दीजिए समीकरण 1 प्लस 2 करने का, है ना। दोनों करेंगे तो क्या होगा? समीकरण 1 में इसमें 2 से गुना कर दीजिए। चलिए तो हो जाएगा दूसरे अपने 2 में 4x माइनस 2y बराबर 10, है ना, 2 पंचे 10 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 2y और प्लस 2y बराबर हो जाएगा 4, दोनों को जोड़ देना है। तो ये कितना होगा? 4x 3x कितना होगा? 7x, और यहाँ प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बराबर 14, है कि नहीं। x बराबर हम जब क्या लगेंगे? 14 बटे 7, 7 गुना 14, x का मान कितना हो गया? 2, निकला कि नहीं। और जब x का मान 2 निकला तो हम y का मान आसानी से निकल सकते हैं, कोई भी समीकरण में डाल दीजिए y का मान निकल जाए। चलिए समीकरण 2 में रख दीजिए, हाँ, 2 में x का मान समीकरण 2 क्या है?
3x प्लस 2y बराबर 4 है कि नहीं। x का मान 3 गुना कितना 2, x का 2 है, यह मेरा हो जाएगा प्लस 2y बराबर 4, यहाँ आगे 6 प्लस 2y बराबर 4 है कि नहीं। तो 2y बराबर हो जाएगा 4 माइनस 6 होगा कि नहीं। तो 2y बराबर हो जाएगा आपका -2 है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, y बराबर करेंगे -1 बटे -2 बटे 2 -1 हो जाएगा। तो आपके सामने y का मान कितना -1 हो गया और x का 2 कितना हो जाएगा है ना, 2 और -1। ऑप्शन कहाँ है देख लीजिए, ऑप्शन 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 2 कहीं तो नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 नंबर का होगा, इसमें माइनस होगा, माइनस हम देना भूल गए, चलो देख का हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, समीकरण युग्म x प्लस वाई इक्वल टू 9 है ना, x माइनस वाई इक्वल टू 1 का हल है। इसका हल होगा तो इसको हम जो है ना मिटा देते हैं, तब उसको हल करेंगे हम। चलिए देख लेते हैं इसको, और क्या क्या है, x प्लस वाई बराबर 9 और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 1। इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, है समीकरण। अब दोनों को अब क्या करना है, जोड़ देना है, क्योंकि देखिए माइनस प्लस है ना, समीकरण 1 प्लस 2 करना है, कर दीजिए। देखिए x प्लस वाई बराबर क्या करेगा 9 और x माइनस वाई बराबर 1 है ना, तो कर जाएगा ये 2x बराबर हो जाएगा आपका 10, तो x बराबर हो जाएगा 10 बटे 2, 2 पंचे 10 है ना। x का मान 5 हो गया, x का मान 5 हो गया है और y का मान कितना है, तो y का मान जो है ना कोई भी समीकरण होगा 1 में या 2 में है ना, समीकरण 1 में है ना x का मान समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 9 है, तो x का मान कितना 5 प्लस वाई बराबर 9 है कि नहीं, तो y बराबर 9 माइनस 5, तो 9 में 5 गया कितना 4 बचेगा है कि नहीं, 4 बचा और कितना 5 और 4, देखिए ऑप्शन कहीं है क्या 5 और 4, देखिए सी नंबर हो गया इसमें। अगला देखते हैं, वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल ना होता है क्या कहलाता है, जिसका कोई हल नहीं है ना, तो क्या कहलाएगा आपका, वो तो आपका असंगत कहलाएगा, लेकिन इसका कोई हल नहीं है वो असंगत कहलाएगा। अब निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, कहता कौन सा द्विघात समीकरण है, देखिए जिसका अगर घात 2 होगा वही द्विघात कहलाएगा, तो हमको तो लग रहा है सी होगा, सी होगा है ना, इसको हल करेंगे तो यही होगा। कैसे होगा देख लीजिए है ना, कितना है x प्लस 1 पर होल स्क्वायर है, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। अगला है बराबर 2x है ना, तो बराबर है 2 यानी इसका हो जाएगा, हल करेंगे कितना 2x माइनस 3 है ना, हो जाएगा इसका हो जाएगा क्या 2x और 3 गुना 6, तो 2x माइनस 6 हो जाएगा इसका। तो देख लीजिए यहाँ से कहाँ हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2x है ना, 2x हो गया, यहाँ x 1 कर दीजिए, 2x और प्लस 1 हो जाएगा बराबर 2x माइनस 6 है कि नहीं। तो यही होगा आपका द्विघात समीकरण का, देखिए ना द्विघात समीकरण यही होगा, इसका छोटी बराबर किस पर देखिए ये होगा, क्योंकि एक्स का प्लस 2x प्लस 1 होगा है ना, तो द्विघात समीकरण यही मेरा होगा यानी सी नंबर। अगर देखिए यदि विस्तार d ग्रेटर देन 0 हो तो मूल क्या होगा, यानी 0 से बड़ा d है कि नहीं, तो जब 0 से बड़ा d होगा तो ये आपका क्या कहलाएगा, वास्तविक और भिन्न कहलाएगा है कि नहीं, यही नंबर होगा। चलिए फिर देखते हैं हम अगले प्रश्न को। चलिए देखते हैं 16 नंबर, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स इक्वल 0 मूलों की प्रकृति है ना, मूलों के प्रकृति, मूल की प्रकृति क्या होगा है ना, वास्तविक या वास्तविक समान होगा समान वास्तविक जो भी होगा। चलिए हम देख लेते हैं हल करके है कि नहीं। तो क्या दिया है, हमारा दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 दिया है ना, मूल की प्रकृति की मूल ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं द्विघात समीकरण में है ना, द्विघात समीकरण में क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है कि नहीं।
तो हमारे पास क्या क्या दिया है देख लीजिए। ए बराबर दिया है 1 और बी बराबर दिया है 1 और सी बराबर दिया है -1 दिया है कि नहीं। इतना चीज़ जब हो जाएगा तो हम मूलों की प्रकृति का सूत्र क्या है, डी बराबर जानते हैं क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है कि नहीं। तो बी मेरा कितना है 1 और -4, ए कितना है 1 और सी कितना है -1 है कि नहीं। तो इसका 1 हो जाएगा या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 प्लस प्लस होगा ना, तो ये मेरा 5 हो जाएगा। मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी डी से क्या हो गया है ना, डी से 0 से बड़ा हो गया है कि नहीं, 0 से बड़ा हो गया, 0 से अधिक हुआ ना 5 का मान, 0 से अधिक हो गया तो मूल का प्रकृति क्या हो जाएगा मेरा, ये मेरा हो जाएगा वास्तविक है ना, वास्तविक और क्या हो जाएगा ये समान। चलिए अगला चलते हैं 17 नंबर। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे है कि नहीं। इसका वास्तविक मूल कब होगा, ये इसका वास्तविक मूल कब होगा, तो इसको हमको ज्ञात करना होगा सबसे पहले है कि नहीं। ज्ञात क्या, ये अब जानते हैं वास्तविक मूल कब होगा, ये जब ये दोनों बराबर होगा तब ना जी। ये चीज़ होना चाहिए आपका, ये चीज़ जी यहाँ बना, यही चीज़ होना चाहिए, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac कहिए क्या, तो 0 बराबर है तो बी हो जाएगा आपका। चलिए देखते हैं 18 नंबर। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 का वास्तविक विवेक्तर क्या होगा है ना। वास्तविक विवेक्तर यानी इसका क्या होगा, तो हम देखते हैं 8 3 7 1 -11 जो भी है, चलिए कोई बात नहीं। तो हमारे सामने सबसे पहले देख लीजिए, हम उतना उतारेंगे नहीं, यहाँ शॉर्टकट हम लिख रहे हैं, तो चलिए उतार देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 है कि नहीं। तो हमारे सामने ए बराबर कितना हो जाएगा 1 और बी बराबर -1 और सी बराबर 3, ये चीज़ हो गया। तो फटाक जैसे ये वाला सूत्र में बैठाए ना अभी, इसी सूत्र में बैठा देना है ना। डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है कि नहीं। तो बी कितना है -1, 1 पर स्क्वायर हो जाएगा -4, ए कितना है 1 और सी कितना है 3 हो गया ना। तो इसका 1 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा -4 12 होगा ना, 4 12, तो 12 में जब 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा -11, तो -11 हमारा ऑप्शन कहीं है क्या, डी नंबर में है ना। अब देखिए, अब देखते हैं यहाँ पे है ना, मेरा क्या है एक्स स्क्वायर 4x प्लस के, यानी के का मान याद करना है ना। तो हमारे सामने क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4k 4x और प्लस के है इक्वल टू 0 है, वो ज्ञात करना होगा। इसको आप एक समीकरण मान लीजिएगा, हो गया। इसको समीकरण मानने के बाद है ना, मान लीजिएगा, तो चलिए माना समीकरण 1 के मूल जो ना क्या है अल्फा व बीटा, मूल क्या हो गया अल्फा रो बीटा हो गया, इसका मूल हो गया ना। तब हम कह सकते हैं प्रश्न से कह सकते हैं अल्फा बराबर बीटा क्या हो, हाँ अल्फा प्लस बीटा हो। द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने के लिए क्या होता है, द्विघात समीकरण क्या होता है एक्स स्क्वायर होता है माइनस अल्फा प्लस बीटा है ना, यहाँ एक्स और प्लस करते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, यही होता है ना। अब इसके अंतर्गत हमको जो है ना हल कर लेना है। एक्स स्क्वायर का जो क्या दिया है इतना दिया है, तो ये इसका दो मूल क्या है अल्फा और बीटा लिया है ना, तो यहाँ कर दीजिए अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा तथा यहाँ कर देना अल्फा इंटू बीटा, ये दो चीज़ दिखा देना है। दो चीज़ जब दिखाने के बाद बराबर क्या कर देना है के कर देना है, क्योंकि हमको मान ज्ञात इसका क्या ज्ञात करना है के का ज्ञात करना है ना, तो इसलिए हम क्या कर देना है के कर देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या हो जाएगा, नहीं एक्स स्क्वायर मेरा नहीं है, मेरा एक्स वाला 4 है, एक्स स्क्वायर करना कुछ नहीं है, तो इसको क्या रहना दीजिए, क्या रहना था अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा ना। ये दोनों का बराबर कर देना है, किसके 4 कर देना है, या 4 दिया है ना, और ये इसका हो गया, और इसमें क्या कर देना अल्फा बीटा बराबर इस के का मान क्या निकला, और इसको के ही रख दीजिए। यहाँ रखने के बाद अब देखिए दोनों तो क्या करेंगे अल्फा अल्फा ही होगा ना, तो बीटा को हटा के इसमें दोनों अल्फा अल्फा कर दीजिए, अल्फा प्लस अल्फा बराबर 4 हो जाएगा। तो यहाँ 2 अल्फा हो जाएगा, 2 अल्फा या 4, 2 अल्फा 4 हो जाएगा, तो अल्फा बराबर हो जाएगा यानी 4/2 यानी 2 दूना 4 यानी अल्फा का मान कितना हो गया 2 है कि नहीं, और इसी का मान ये अल्फा का है ना, है कि नहीं। इसको भी यहाँ जो है ना अल्फा अल्फा कर दीजिए, अल्फा अल्फा गुना के हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बराबर के है कि नहीं। अब अल्फा का मान कितना है
टू स्क्वायर बराबर के, ये 2 दूना 4 बराबर के, यानी के क्या कर सकते हैं 4 निकला आपका, है ना। और 4 आपका देखिए कहाँ है, ए नंबर में। चलिए द्विघात अब अगला लेते हैं, नहीं द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जीरो इक्वल टू जीरो है ना, इसका मूल ज्ञात करना। तो बहुत आसान से बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर आपको पढ़े होंगे चैप्टर में तो। चलिए देख लेते हैं ज़रा सा, इतना आसान है। तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो है कि नहीं। तो सबसे पहले जो है इसका अब जो है ना गुणनखंड कर दिए, द्विघात गुणनखंड जो है ना उसको कर देना है। ये 6 हो जाएगा, 6 का जब एलसीएम निकालेंगे द्वितीय 6 होगा कि नहीं, है ना। अब यहाँ क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, अब इसको क्या करना जोड़ देना है ना, यानी 2x प्लस 3x और प्लस 6। देखिए यहाँ -5 है तो माइनस पाना होगा, तो यहाँ भी माइनस दे दीजिए, तब ना माइनस माइनस प्लस होगा, है कि नहीं। और चिन्ह आपको क्या माइनस का लग जाएगा जो बड़ा होगा। तो ये देखिए अब दो का बाउंड्री लगा के कॉमन ले लीजिए, इसमें x कॉमन हो जाएगा, तो x होगा कि नहीं, और -2 इसमें हो जाएगा आपका -3, तो यहाँ हो जाएगा x और -3 दूना 6, तो आपके बीच कितना हो गया x -3 और दूसरा हो जाएगा x -2, होगा कि नहीं। अब ये दोनों का जो क्या करना है, तो ये दोनों का जो है मान निकाल देना है ना, क्या है x -3 इक्वल टू 0, तो x बराबर 3, ठीक। और दूसरा हो जाएगा x -2 इक्वल टू 0, तो x बराबर 2, है ना। आपका हो गया 3 और 2, ये दो चीज़ आना चाहिए। 3 और 2 किस में है, 3 और 2, 3 और 2, 3 और 2, ये देखिए यहाँ पे है 2 3 है ना, यही तो होगा बी नंबर में। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है। अब देखते हैं इससे आगे की प्रश्न। तो चलिए अब देखते हैं 24 नंबर, 0 और 50 के बीच जो है ना विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है ना। तो चलिए कुछ हम थोड़ा मिटा लेते हैं। देखिए 50 और कितना 0 के बीच, तो पहली संख्या हम जानते हैं कितना है, 1 से शुरुआत होगा, है कि नहीं, +2 +3 प्लस, है ना, या 5 हो जाएगा, विषम संख्या वाला है, 7 + 9 डॉट डॉट देखिए हम देते हैं 49 तक प्लस में, है कि नहीं। जब यहाँ दिए तो यहाँ देने के बाद हमारा क्या हो गया, a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा, 3 में घटेगा तो 2, है कि नहीं। तो a n का सूत्र बैठा दीजिए, a + n - 1 × d, होगा कि नहीं। जब इतना हो जाएगा तो हमारे पास a n कितना है अंतिम 49 बराबर a कितना हो गया 1 प्लस n कितना है, n कितना होगा, नंबर तभी ज्ञात होगा, है कि नहीं। तो n - 1 और d कितना है 2 होगा ना। तब हम क्या करेंगे, यहाँ 49 में ये घटा देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा n माइनस, है ना, 1 × 2, तो यहाँ हो जाएगा 48, है कि नहीं। और ये यहाँ क्या है बराबर n - 1 × 2, तो 48 को जो है ना ये गुना का संबंध ये आके 2 भाग देगा, है कि नहीं, 2 दूना 4 2 चौक 8, है कि नहीं। तो बराबर हो गया n - 1, हो ना। तो हमारे बीच क्या निकला 24 बराबर n - 1, है कि नहीं। तो होगा कि नहीं, देखिए 24 और इधर आके प्लस हो जाएगा बराबर n, तो 25, है ना, n का मान 25, 25 निकला। अब n 25 निकला तो अब हमको जो है ना Sn का सूत्र में बैठाना है, इसको भी जो है ना मिटा देते हैं, आप लोग जो है ना बाद में इसको देख लीजिएगा, क्योंकि सवाल थोड़ा लंबा लंबा बढ़ रहा है। अब देखिए कहता है पद ज्ञात करना है Sn, हाँ देख रहा है ना। तो Sn बराबर होता है 25/2 और 2 × 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा n तो बराबर 25 निकला और -1, है ना, d2 निकला, है कि नहीं। ये सूत्र में बैठाए, Sn सूत्र में बैठाए हैं। अब जो है ना सूत्र नहीं है तो पता देख लीजिएगा थोड़ा सा, है कि नहीं। यहाँ से हो गया 25/2 जो होगा, अब इसको हमको क्या करना, 25/2, यहाँ तो हो जाएगा 2 × 1 = 2, कितना हो गया जी 25 में 24, 24 दूना 48, 48 2 50, होगा कि नहीं। देखिए यहाँ घटेगा 24 होगा ना, और यहाँ 2 है, इधर गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है कि नहीं। 24 दूना 48, 48 दूना 50 होगा कि नहीं। तो 2 दूना 4, है ना, 2 × 5 = 10, है कि नहीं। 25 यानी 25 × 25 बराबर कितना होगा
625 होगा। 625 का ही आंसर है क्या? 625 देखिए डी नंबर, सी नंबर है ना। चलिए अगला चलते हैं। आकृति में दी गई ए डी और जो है ना डी ई समानांतर बी सी 2 सेंटीमीटर दिया है, ए ई 1.5, ई सी 3 सेंटीमीटर दिया है। इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी है ना। तो इसको ए डी कितना मेरा, ए डी तो मान ज्ञात होगा, उसका डी बी कितना है, डी बी ये दोनों समानांतर है तो डी बी तो कुछ मान तो होगा। बी सी 2 सेंटीमीटर, बी सी ई सी 3 दिया है तो बी सी कुछ नहीं, यहाँ जो है ना बी सी नहीं हो जाएगा, यहाँ बी डी हो जाएगा है ना। तो बी डी दिया है 2 यानी 2 बटे और ए डी है तो ए डी ये दिया 2 दिया है बराबर ए ई दिया 1.5 और ई सी 3 दिया है ना। अब इसको तिरछा से गुना कर दीजिए, 3D हो जाएगा है ना। ये होगा 15 30 होगा कि नहीं, यहाँ 0 हो जाएगा तो डी बराबर हो जाएगा 3/3, 3 इकाई 3, तो डी का मान जो निकला मेरा 1 निकला है कि नहीं। 1 कहीं है क्या मान, हाँ 1 सेंटीमीटर, डी नंबर करेक्ट आंसर हो गया। अगला था यदि त्रिभुजा के संगत कोण और संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। इस कसौटी को आप क्या कह सकते हैं। देखिए इसमें कहा कि संगत कोण, कहा कि सबका संगत कोण होगा है कि नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ मेरा एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज इधर है ना, ए बी सी है ना, पी क्यू आर। तो ये कोण और ये कोण सब क्या है, बराबर है ना। संगत कोण बराबर है तो ये आपका ए हो जाएगा है ना। क्या हो जाएगा, ए। एक बार आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो चलिए देखते हैं आप 37 नंबर का वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं। वृत्त की जो सबसे बड़ी होता है उसको जीवा को क्या कहते हैं। देखिए ये जो है ना सबसे बड़ी होगा तो ये बीच में ही होगा ना, तो बीच में जब होगा तो ये आपका क्या कहलाएगा, सबसे बड़ी को क्या कहलाएगा, ये व्यास कहलाएगा कि नहीं। तो सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस भाग की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर थीटा अंतरित कोण करती है। जो केंद्र पर थीटा अंतरित करती है वो क्या होता है, तो होता है ना पाई स्क्वायर थीटा 360, बी नंबर है कि नहीं। और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगी जो केंद्र पर थीटा कोण बना रहा है। केंद्र पर थीटा कोण बना रहा है तो आराम से देखिए, केंद्र पर जब थीटा कोण बनाएगा है ना, तो हम जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है कि नहीं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है क्षेत्रफल है ना, पाई आर स्क्वायर थीटा 360 होता है कि नहीं। तो पाई यानी 22/7, आर कितना दिया है, 6 दिया है, 6 हो जाएगा, होगा कि नहीं। और थीटा आपका थीटा कितना दिया है, थीटा 60 डिग्री, और फिर 60 हो जाएगा, बटे हो जाएगा 360, कट जाएगा, 6 के 36 हो जाएगा कि नहीं, 6 के 36 हो जाएगा, फिर 6 कहीं 6 कट जाएगा है कि नहीं। उसको गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, इसको हो जाएगा गुना, यानी 22/7 गुना 6 करेंगे तो 6 दूना 12, 12 के 2, 6 दूना 12 1 13, यानी 132/7 आपका आंसर हो गया है कि नहीं। 132/7 आपका आंसर कहाँ है, 132/7 देखिए ए नंबर में है। आपका था एक घोड़ा एक मैदान में 7 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जहाँ घोड़ा चर सकता है। तो उसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जहाँ घोड़ा क्या होगा, चर सकता है। ये क्या निकलेगा, देखिए ये मान लीजिए यहाँ एक खूंटा गड़ा है, ना, और खूंटा के सामने एक रस्सी है। ये रस्सी कितना है, 7 मीटर, और यहाँ घोड़ा चलेगा तो इसके चारों बगल चलेगा दौड़ दौड़ के, तो वृत्ताकार चलेगा है कि नहीं। जब वृत्ताकार चलेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं। पाई का मान 22/7, आर कितना है 7, तो 7 गुण पर पावर इतना हो जाएगा
है कि नहीं। हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 22/7 गुना 7 गुना 7, 7 7 कट जाएगा, कितना हो जाएगा जी, 7 का 7 14 के 4, 7 का 7 14 1 15, है कि नहीं, 154 मीटर स्क्वायर होगा आंसर। 154 मीटर स्क्वायर होगा तो आपका डी नंबर का होगा आंसर। हाँ, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आप सवाल समझ गए होंगे। पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए, है कि नहीं। तो आप सवाल समझ गए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तब ना आपका पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो इस चैनल के माध्यम से हम इसी तरह क्वेश्चन अभी फिलहाल अपलोड करेंगे। तो देखिए, ये आपका मॉडल सेट था मैथ का, और इसको करके जाइए, क्योंकि यहाँ मैं डिटेल से बताया हूँ, है कि नहीं। आपको यूट्यूब में मिलने वाला है नहीं डिटेल से, है कि नहीं। शॉर्टकट और टिक आउट के लिए नहीं, मैं डायरेक्ट आपको सॉल्व करके दिखाया हूँ। टिक आउट बना सकता था, लेकिन आपके लिए मैं बहुत मेहनत करके बनाया हूँ। चलिए फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में।